So, hello everyone, and welcome back to another market analysis session. And I hope लास्ट मार्केट एनालिसिस सेशन से आपको काफ़ी मदद मिली होगी मार्केट का सेंटिमेंट समझने में, मार्केट का डायरेक्शन समझने में और प्राइस एक्शन को उसके साथ अलाइन करने में। आगे बढ़ने से पहले एक बार रिवीजन ज़रूर करेंगे कि हमने फ्राइडे का सेशन थर्सडे नाइट को किस तरीके से प्लान किया था। उस पर मैंने आपको एक स्ट्रक्चर ज़रूर बताया था और ध्यान से एक एक पॉइंट और एक एक वर्ड पकड़ के चलिए जो मैंने उस टाइम बोला है। अगर मार्केट का पहला स्विंग बियरिश डायरेक्शन में है और यहाँ से मार्केट सपोर्ट से एक छोटा बाउंस लेता है एंड दोबारा से मार्केट कोशिश करता है नीचे आने की, तो यहां पर एक मीडियम या फिर लो प्रोबेबिलिटी सेटअप 1:2 के मोमेंटम का प्लान कर सकते हैं। ऑल राइट, अगर मार्केट गिर जाता है, टारगेट्स दे देता है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर मार्केट ब्लफ करता है, क्योंकि चांसेस थे मार्केट के, इसीलिए इस वाले सेटअप को मीडियम या लो कंसिडर किया गया, हाई प्रोबेबिलिटी नहीं। तो यहां से मार्केट ब्लफ करेगा तो स्टॉप लॉस हिट करेगा, उसके बाद यहां पर स्टॉप लॉस हिट होने के बाद उस लेवल के ऊपर क्लोजिंग पर स्टॉप एंड रिवर्स भी प्लान किया जा सकता था, लेकिन हमारी पहली ही कंडीशन फुलफिल हो गई और मार्केट ने हमें टारगेट्स दे दिए। अब देख लेते हैं मार्केट ने क्या किया। नीचे आया सेम तरीके से, एक बाउंस लिया और मार्केट ने बढ़िया फॉल क्रिएट कर दिया। अगर थोड़ा सा प्रिसाइज चले जाएं तो इस कैंडल पर हमारी एंट्री होनी थी, इसके ऊपर स्टॉप लॉस और यहां पर हमारा टारगेट्स। अब देखिए, ये कोई गेस वर्क नहीं है कि इसी पर एंट्री क्यों होनी थी, यहीं पर टारगेट्स क्यों होने थे, यहीं पर रिस्क मैनेजमेंट क्यों होना था। ये वर्कशॉप में मैंने डिटेल्ड में बताया है और वर्कशॉप वालों को अच्छे से पता है कि उसी कैंडल पर एंट्री क्यों बनी है। तो देखो, मार्केट में ना सेंटिमेंट भले ही आप समझ जाओ, लेकिन अगर आपको प्राइस एक्शन को लाइव में देखना आना है और प्राइस और डेटा को लाइव में कंबाइन करना ना आए, तो गेस वर्क की वजह से आपका काम नहीं चलने वाला है। तो सबसे पहले प्राइस एक्शन समझिए, डेटा समझते हैं, जैसा भी समझते हैं डेटा के साथ प्राइस एक्शन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। ऑल राइट, मतलब मेरा कहना यह है, जो भी करें आप सीख करके करें। अब हम बढ़ जाते हैं, फ्राइडे के दिन को पीछे छोड़ते हैं, जो चीज़ हुई है उसको भूल जाते हैं। अब देखते हैं कि इसका मंडे को क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, मंडे के लिए डेटा किस तरीके से आया है। सबसे पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं, स्टॉक एक्सचेंज से शुरुआत करते हैं एज यूजुअल कि मार्केट में कैश में अभी भी क्या हो रहा है। कैश में बहुत अच्छी खासी जी सेलिंग आई है, 4,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग है, अच्छी खासी सेलिंग है। आई थिंक फ्राइडे 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे बढ़िया तरीके से मनाए और निफ्टी बैंक निफ्टी में भी थोड़ा थोड़ा पैसा इन्फ्यूज कर दिया गया है। इसको हम अपनी शीट पर भी एक बार जरूर देख लेते हैं। एक बार मैं शीट रिफ्रेश कर देता हूं एंड या 13th एंड दिस विल बी 14th। सो ये डेटा हम अपनी शीट पर देख लेते हैं कि किस तरीके से चीज़ें हुई हैं। अब देखिए दोस्तों, 14 से ना, सॉरी 17 से वेरी इंपॉर्टेंट डे स्टार्ट होने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट होने वाली हैं। वो क्यों होंगी, एक बार मैं आपको डेटा डिस्कस कर लेता हूँ। डेटा अभी फिलहाल उतना स्ट्रांग नहीं आया है, लेकिन जितना भी आया है पहले उस पर बातचीत कर लेते हैं। रिटेल क्या कर रहा है, अपनी बुलिश पोजीशन को थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा है फ्यूचर्स में। कॉल में इन्होंने क्या किया है, कॉल सेलिंग कर दी है, रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट में, और पुट में इन्होंने क्या किया है, नीचे से भी सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यानी कि रिटेलर क्या सोचता है कि मार्केट में रेंज बन सकती है, लेकिन ओवरऑल ये भी बुलिश चल रहे हैं। ऑल राइट, डीआईए को हम इतना देखते नहीं है। एफआईआईस की अगर बात करें तो ये अपनी शॉर्ट की पोजीशंस को थोड़ा सा इंक्रीज कर चुके हैं, कॉल बाइंग को यहां पर थोड़ा सा बढ़ाए हैं, लेकिन यहां पर अपनी पुट में थोड़ी सी ज्यादा इंक्रीमेंट इनकी आ गई है। तो जो एफआईआई है वो माइल्ड बियरिश है मंडे के लिए। ऑल राइट, अगर प्रोपराइटरी को देखें तो यहां पर इसने अपनी थोड़ी सी फ्यूचर इंडेक्स में अपनी पोजीशंस बाइंग में बढ़ाई है, कॉल सेलिंग हटा करके थोड़ा सा कॉल बाइंग में आ गए, और पुट में इन्होंने थोड़ा सा इंक्रीमेंट यहां पर भी किया है। इसका मतलब ये एक वॉलेटाइल सेशन एक्सपेक्ट करते हैं, यानी कि ये अभी न्यूट्रल हो गए हैं मार्केट में फिलहाल के लिए। ओवरऑल थोड़े से बियरिश चल रहे हैं, इंट्राडे के बेसिस पे अभी न्यूट्रल है, एफआईआई इज माइल्ड बियरिश है, और ये रेंज एक्सपेक्ट करते हैं। ओवरऑल लंबे टाइम फ्रेम पे अभी भी बुलिश पोजीशंस पड़ी हुई है। अब इस डेटा को कैसे डिकोड करना है, इस डेटा का हमने करना क्या है, इसको प्राइस एक्शन के साथ अलाइन करेंगे। पहले सबसे पहले तो सेंटिमेंट किस तरीके से बिल्ड हो रहा है। देखो, फिलहाल के लिए अगर प्राइस एक्शन के साथ डेटा को देखना शुरू करें तो मार्केट एक रेंज के अंदर है। कैन यू सी दिस, मार्केट ऊपर से गिरा है, बॉटम पे क्लोजिंग नहीं आई है, बल्कि बॉटम से बाइंग आ गई है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में एक रेंज तय हो गई है। तो मंडे के लिए जो हमारा व्यू है, सबसे पहले वो एक रेंज टू वॉलेटाइल सेशन का बिल्डअप होता है।
यानी कि सबसे पहली जो हम प्लानिंग करने वाले हैं ना कि हाउ व्हाट काइंड ऑफ सेशन एम आई एक्सपेक्टिंग ऑन मंडे, तो आई एम पर्सनली एक्सपेक्टिंग अ रेंज टू वॉलेटाइल सेशन ऑन मंडे। इसके हिसाब से हम अपनी प्रोबेबिलिटीज, हाई प्रोबेबिलिटीज एंट्रीज और एंट्री एग्जिट प्लान कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो जब भी मार्केट रेंज और वॉलेटाइल की डायरेक्शन को ऐसा संभावना क्रिएट करता है प्रोबेबिलिटी, तो फर्स्ट स्टेप इज मैनेजिंग द रिस्क। तो रिस्क मैनेजमेंट में क्या है कि सबसे पहले जी कैपिटल हो जाएगी आधी, क्योंकि ऑप्शन बाइंग का गेम तो वैसे भी खत्म हो जाता है ना जब मार्केट रेंज एक्सपेक्ट कर रहा है। तो कैपिटल हो जाएगी आधी ऑप्शन बायर्स की। ऑप्शन बायर्स के लिए होता है ये जो रिस्क मैनेजमेंट का रूल है, ऑप्शन बायर्स के लिए होता है, सेलर्स के लिए नहीं होता है ये। तो ऑप्शन बायर्स की कैपिटल हो जाएगी आधी, क्योंकि अब हमको रिस्क मैनेजमेंट करना है, क्योंकि मोमेंटम के चांसेस कम हो गए हैं ना। तो जब चांसेस कम हो गए, रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। अब फिलहाल के लिए मार्केट में किस तरीके का सेटअप बनता है, तो भी ऑप्शन बायर को मोमेंटम थोड़ा कहां पर मिल सकता है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए, ध्यान से समझिएगा, फ्लैट या फिर गैप डाउन, एक छोटा गैप डाउन भी हो जाए, और बुलिश मोमेंटम फर्स्ट स्विंग में क्रिएट हो जाए, अगर इस तरीके से मार्केट करता है कि गैप डाउन हो जाए, बुलिश मोमेंटम क्रिएट हो जाए और फिबोनाची के पास से सेलर्स एक्टिव होने लगे, तो यहां पर से एक मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1:2 टाइप का। ऑल राइट, ये भी मोमेंटम मीडियम प्रोबेबिलिटी ही रहेगा, क्योंकि ओवरऑल जो मार्केट है वो रेंज टू वॉलेटाइल है। समझ गए? तो दिस इज अ मीडियम प्रोबेबिलिटी कंडीशन। इफ मार्केट ओपन्स गैप डाउन, फर्स्ट स्विंग इज इन द बुलिश डायरेक्शन, मार्केट टेक्स सम रेजिस्टेंस फ्रॉम द फिबोनाची एंड सेलर्स are interested at this price, so we can see some momentum from here, but it is a medium probability setup altogether. लेकिन if the market goes in the bearish direction, ये bearish direction का अगर मोमेंटम मिल जाता है, तो मैं मार्केट में एक राइज का वेट करूंगा। इस राइज पर मैं देखूंगा कि क्या जो बुलिश स्ट्रेंथ यहां पर आ रही है ये स्ट्रांग है या फिर ये वीक है। स्ट्रांग होगी तो ऊपर से मुझे विक्स मिल जाएंगी, अगर वीक होगी तो ऊपर से मुझे विक्स दिख जाएंगी, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये स्ट्रेंथ थोड़ी सी वीक आनी चाहिए यहां पे से बायर्स की। तो ऊपर से विक्स बननी अगर स्टार्ट होगी और कोई भी एक अगर सेलिंग मोमेंटम यहां पर मुझे दिखता है आता हुआ, तो ये भी एक मीडियम प्रोबेबिलिटी 1:2 का सेटअप बनाया जा सकता है। इज दैट क्लियर? मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूं बियरिश डायरेक्शन में, बट ऑन मीडियम प्रोबेबिलिटी सेटअप्स ओनली फॉर मंडे। इज दैट क्लियर? ये चीजें क्लियर हो गई हैं। इफ द फर्स्ट स्विंग इज इन द बियरिश डायरेक्शन, आई विल वेट फॉर द मार्केट टू टेक सम सपोर्ट, wait for some buyers to come, but the buyers should be weak over here, like there should be wicks on green candles, and if some sellers are interested at this price level, this is also a medium probability 1:2 kind of a setup altogether. ये चीजें क्लियर हो गई। अब देखो, एक चीज मार्केट में संभावना क्या हो सकती है, क्योंकि फिबोनाची पास है दोस्तों, है ना, तो मार्केट में अनसर्टेनिटी क्या हो सकती है कि मार्केट कैसे भी करके फिबोनाची के ऊपर आ जाए जी। अगर फिबोनाची के ऊपर आ जाता है तो यहां पर रिस्की बेट है, मार्केट लो प्रोबेबिलिटी कंडीशंस में चला जाएगा। लो प्रोबेबिलिटी कंडीशंस में यहां से मार्केट चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, अगर आप हाई रिस्की ट्रेडर हो तो फिर मैं लाइव में कोई ऑब्जर्वेशंस या इनसाइट्स कोशिश करूंगा मार्केट का प्राइस एक्शन रीड करने की, कि किस तरीके से मार्केट में संभावनाएं हो रही हैं। अदरवाइज आप ये वाले ट्रेड्स अवॉइड कर सकते हो बुलिश साइड के, क्योंकि वो एक हाई प्रोबेबिलिटी जोन नहीं है फिलहाल के लिए। उसके और भी रीजंस हैं, टाइम साइकिल्स के बेसिस पे भी रीजंस हैं, तो वो एक हाई प्रोबेबिलिटी जोन नहीं है मेरे हिसाब से। दो ही कंडीशन है, वो भी मीडियम प्रोबेबिलिटी है अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि डेटा हमारे पास रेंज टू वॉलेटाइल का है। अब जो ऑप्शन सेलर हैं उनके लिए बढ़िया है कि जब भी उन्हें यहां पर मार्केट घूमता हुआ दिखे तो बढ़िया तरीके से रेंज उन्हें मिल जाएगी। यहां से मार्केट घूमता हुआ दिखे तो ये रेंज उन्हें मिल जाएगी। समझ रहे हो? क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी एक रेंज डिफाइन हो गई है। तो इट इज बेटर, जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं उनके लिए मंडे बेटर हो सकता है मेरे पर्सपेक्टिव में। बाकी ऑप्शन बायर भी सर्टेन केसेस पर मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट मार्केट शुड बी इन अ रेंज ओनली।
यहाँ पे से मैं उतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करूँगा जितना मैं यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ऑल राइट, जो रिवर्सल है उस पर मेरा ज़्यादा भरोसा रहेगा मार्केट में। सो दिस इज द सेशन फॉर मंडे, एंड बढ़िया तरीके से रिस्क मैनेजमेंट करके आप चीज़ें करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड ये मैं आपको इमीडिएटली सेशन इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज थोड़ी सी मेडिकल इमरजेंसी है, तो मैं मंडे से शायद लाइव में अवेलेबल कोशिश करूँगा आपके लिए रहने की, अगर मार्केट फिबोनाची के ऊपर चला जाता है। बट थोड़ी सी मेडिकल इमरजेंसी है, तो मैं इमरजेंसी में ये सेशन आपके लिए क्रिएट करके जा रहा हूँ। हो सकता है मुझे ट्रैवल करना पड़े। ऑल राइट, बिल्कुल अच्छे से ट्रेड करिए। आपको जहाँ पर लगता है कि नहीं बन रहा है मेरा सेटअप, तो वो चीज़ें नहीं करनी है। और दूसरी चीज़, जो भी मैं आपसे चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, ये मेरी अपनी स्टडीज़ हैं मार्केट की। आई डू नॉट रिकमेंड कि आप इस पर ट्रेड ही करें या ना करें। मैं कोई भी चीज़ आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ, मैं अपनी स्टडीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसके बाद आप अपने एनालिसिस के साथ मेरा एनालिसिस कंबाइन करेंगे और फिर अपनी बुद्धि के हिसाब से ही बाजार में चीज़ें करेंगे। स्टॉक मार्केट इज़ वेरी रिस्की गाइस, तो आप इसको ऐसे मत समझिए कि बस पैसा डालो और पैसा बन गया। ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर मार्केट में सीखना ज़रूर पड़ता है। मुझे खुद सालों लग गए हैं मार्केट को ढंग से समझने में। ऑल राइट, बाकी अगर आप डेटा और प्राइस को ढंग से समझना चाहते हैं तो वर्कशॉप, 3 डेज वर्कशॉप बिगिनर टू एडवांस है। मैं बार बार बोल चुका हूँ, बिगिनर टू एडवांस वर्कशॉप है, जहाँ पर बिगिनर से आप डेटा सीख सकते हो, किस तरीके से डेटा समझना है, मैं कैसे रीड कर पा रहा हूँ ये। और उसके बाद प्राइस एक्शन की कौन सी कैंडल्स पर एंट्री है, कौन सी कैंडल्स पर एग्जिट है, इसको कंबाइन कैसे करना है, एग्जैक्ट सेटअप क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप भी समझ सकते हैं। और बहुत बेहतरीन आप एक कम्युनिटी में भी आ सकते हैं जहाँ पर हम और भी चीज़ें डिस्कस करते रहते हैं। ऑल राइट, सो ऑल दी वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।